कि अपने से बड़ों की इज्जत की जाती है। लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद मोरो एक अटैक करता है फ्रीजा के ऊपर, जिससे फ्रीजा को काफी ज्यादा चोट आती है। और तभी मोरो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान तो नहीं हो, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने सारे साथियों को वापस से लेकर आऊं, जो कि कई सालों पहले मारे जा चुके थे। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा के पास कुछ ड्रैगन बॉल होती है, जो कि वो काफी लंबे टाइम से इकट्ठा कर रहा होता है। और जो देखने के बाद मोरो कहता है, हे क्या ये ड्रैगन बॉल्स है? इसका इस्तेमाल मुझे बताओ कि कैसे करा जाता है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसे विश बॉल भी कहते हैं। तो मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और उसके बाद इस मल्टीवर्स में मैं अपना राज कर सकूं। जिसके ऊपर फ्रीजा मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो हो सकता है कि आगे चलकर ये उन सेन बंदर्स को हराने में मेरी मदद भी कर सकता है, और साथ ही में मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे और भी ज्यादा ताकत मिल सकती है। और वैसे भी अगर मेरा इससे मन भर गया और मुझे लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तब तो मैं इससे खत्म कर ही दूंगा। और साथ ही में इसके अंदर से ना जाने क्यों एक काफी बड़ी शक्ति का मुझे एहसास भी हो रहा है। और उसके बाद फ्रीजा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मुझे तुम्हारा नाम बताओ, बकरे जैसे दिखने वाले। जिसके बाद मोरो कहता है कि मेरा नाम मोरो है और तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, ठीक है, तो अब तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये विश बॉल अभी के टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही है। अगर हम एक और विश बॉल इकट्ठा कर ले तो फिर हम एक ड्रैगन को बुला सकते हैं, जिससे अगर तुम विश मांगोगे तो वो किसी भी मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकता है। जिसके बाद मोरो कहता है, तो ऐसी बात है, अब लगता है कि मेरे सारे के सारे साथी वापस से जिंदा हो जाएंगे, और उसके बाद वो जिनोसामा भी हमें रोक नहीं पाएगा। जिनोसामा का नाम सुन के फ्रीजा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम जिनोसामा को हराने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इस मल्टीवर्स के किंग हैं? लेकिन चलो, तुम्हें मैं फिर भी एक बात बता देता हूँ कि तुम इस विश बॉल से सिर्फ एक ही शख्स को जिंदा कर सकते हो, क्योंकि ये सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है, ये तो बस आम नेमेकिन ड्रैगन बॉल्स हैं। तो तुम क्या कहते हो? जिसके बाद मोरो काफी ज्यादा सोचता है और कहता है, एक ही सही तो एक ही साथी मेरा जिंदा होगा, लेकिन मैं अपने कामयाब प्लान को अंजाम दे के रहूंगा। उसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट से बातें कर रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट ने जिनोसामा से सारी हुई बातें गोकू और वेजिटा को बता दी होती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो अच्छा ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उस मोरो को रोकना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सारे साथियों को वापस से जिंदा कर ले। तो क्या करो, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, तो हम यहाँ से चलते हैं। हम उस मोरो को उसके प्लान में कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन क्या आप भी हमारे साथ आने वाले हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, मैं अभी के टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी काफी सारे बदलाव करने हैं जो कि मल्टीवर्स में हुए थे तुम्हारी और जिनोसामा की फाइट की वजह से। तो तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, मैं अभी के टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा मोरो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते अर्थ में गोहान को भी होश आ चुका होता है, लेकिन गोहान की हालत अभी भी उतनी ज्यादा सही नहीं होती है। जो देखने के बाद बुल्मा कहती है, गोहान तुम्हारी हालत अभी काफी ज्यादा सही नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। नहीं बुल्मा, मैं ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि डैड और वेजिटा आखिर कहाँ पर गए। जिसके बाद बुल्मा सारी बातें गोहान को बता देती है और गोहान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे भी डैड और वेजिटा के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। और हम सभी देखते कि गोहान की हालत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई होती है। और उसके बाद हम सभी देखते मोरो को, जो कि कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और यहाँ पर मोरो कहता है कि वो सियंस, गोकू और वेजिटा यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं, वो जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे, और अभी तक मैंने इन सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा भी नहीं किया है। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि आखिर गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, और तुम उन सेन बंदर को कैसे जानते हो? जिसके बाद मोरो कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी तो नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने उन सियंस में से एक से फाइट करी थी, जिसे मैंने काफी तड़पाया था, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। जिसके बाद फ्रीजा काफी ज्यादा हैरानी में पड़ जाता है और कहता है,
ये शख्स हो ना हो आगे चलकर मेरे लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है, तो मुझे कैसे न कैसे करके इसको उसके प्लान में थोड़ा बहुत कामयाब करने में मदद करनी ही चाहिए। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे तुम मोरो, अभी यहाँ से चले जाओ और तुम्हें बाकी की ड्रैगन बॉल आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें एक ही ड्रैगन बॉल ढूंढनी है और जब तक मैं उन सेन बंदर्स को यहाँ पर थोड़ा बिजी रखता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद हम सभी देखते फ्रीजा को, जो कि वहीं पर खड़ा रहता है और तभी गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं और फ्रीजा उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, आखिरकार कौन है जिसने अटैक किया, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, हे तुम दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा गोकू वेजिटा, तो तुम क्या कहते हो, क्या मैं अपना पुराना हिस्सा तुम दोनों से चुपता कर लूं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, फ्रीजा अभी हमें तुमसे लड़ने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अभी हमें और भी काफी बड़े काम करने हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें लगा था गोकू कि तुम मुझे कुछ कहोगे और मैं तुम्हारी बात को इतनी आसानी से मान लूंगा? तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा अचानक से अपना अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला फ्रीजा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अगर अभी हमारे रास्ते से हट गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, हमें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें मोरो को ढूंढने के लिए जाना है, क्या तुम इसके बारे में भूल चुके हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या कहा तुमने गोकू? मोरो, शायद मैंने ये नाम कहीं सुना है। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी से मिला था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर थोड़ा संभालूं, क्योंकि उसे कुछ काम करना है। तो आ जाओ, मुझे इससे लड़ो बंदर। जिसके बाद हम सभी देखते ये बात सुनने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या कैरोट, मुझे लगा ही था कि ये फ्रीजा जिंदा होने के बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसीलिए मैं इसे कभी जिंदा होने ही नहीं देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ फ्रीजा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर ऑफ करने के बाद अटैक करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन फ्रीजा उसके अटैक से बच नहीं पाता और यहाँ पर वेजिटा काफी जोर का पंच मारता है फ्रीजा के, जिससे एक ही पंच में फ्रीजा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इन बंदर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है? जिसके बाद वेजिटा लगातार अटैक पे अटैक करता ही जाता है फ्रीजा के ऊपर और फ्रीजा की हालत धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होती जाती है, लेकिन फ्रीजा गोकू और वेजिटा को वहां से जाने नहीं दे रहा होता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे फ्रीजा, तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मोरो को, जिसको वो आखिरी ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी होती है और वो ड्रैगन को समन कर लेता है। जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या वहाँ पर किसी ने शेरॉन को समन किया है? जो देखने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी फ्रीजा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि उसको 7वां ड्रैगन बॉल भी मिल गया और उसने ड्रैगन को समन कर ही लिया है, तो वो अपने साथी को भी जिंदा कर लेगा और फिर धीरे धीरे करके मैं भी तुम्हारा अंत कर दूंगा मंकीज। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि उस तरफ आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। हम सभी देखते कि मोरो ने अपनी विश फाइनली मांग ली होती है शेरॉन से और शेरॉन भी इस विश को पूरा कर चुका होता है और तभी हम सभी देखते हैं कि मोरो कहता है, तो आखिर तुम मेरे साथी अब आ ही चुके हो, लेकिन हमें आजाद हुए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्या तुम अब उस चीज के लिए तैयार हो? जिसके बाद हम सभी को वो शख्स दिखाया जाता है जिसको मोरो ने जिंदा करा होता है और वो शख्स सामने आते ही कहता है, क्या बात है मोरो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से उस सीट से बाहर निकल पाओगे और उसके बाद मुझे भी जिंदा कर दोगे, तो आखिरकार अब आगे का क्या प्लान है मोरो? जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, अरे अरे हर्ट्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा प्लान क्या है? तो तुम इस टाइम पे बकवास सवाल पूछना बंद करो, तो अब हमें अब आगे चलना चाहिए। और हम सभी को पता चलता है कि उस शख्स का नाम होता है हर्ट्स। हम सभी देखते कि मोरो ने यहाँ पर हर्ट्स को ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर दिया होता है। जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता होता कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, फ्रीजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते कि ये बोलते यहाँ पर वेजिटा अपना काफी बड़ा अटैक करता है फ्रीजा के, जिससे फ्रीजा वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, वेजिटा, हमें जल्दी करनी चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर उसने अभी भी अपनी विश को नहीं मांगा होगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि कहता है,
आओ आओ गोकू वेजिटा, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था क्योंकि मुझे मेरे साथी से तुम दोनों को मिलाना था। इससे मिलो, ये है मेरा साथी हर्ट्स। जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि कहता है, हे मोरो, आखिर ये दोनों क्यों है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के पास कुछ ज्यादा ही पावर्स हैं। जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे हर्ट्स, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों का नाम गोकू और वेजिटा है और ये दोनों सेयन से हैं। सच में इनके पास काफी ज्यादा शक्ति है। मैंने भी एक सेयन की पावर कुछ देर पहले ली थी, जिस वजह से मैं थोड़ा ताकतवर हो पाया हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि ये सब देख के कहता है, मोरो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आए हैं। जिसके ऊपर हम देखते कि मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हर्ट्स उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और कहता है, इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम दोनों का खत्म ही कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था कि मोरो को सील करना चाहिए, लेकिन मैं प्रिंस वेजिटा तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके हर्ट्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते कि मोरो अपना वही स्पेशल अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा वापस जमीन में गिर जाता है और कहता है, तुम डरपोक मोरो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बस एक बार तुम्हारे ऊपर अटैक करने दो। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि अचानक से अटैक कर देता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो अपना वो अटैक हटा देता है और वेजिटा आजाद होकर यहाँ पर सीधा हर्ट्स को काफी जोर का पंच मारता है, जिससे हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है और कहता है कि अब हम दोनों सेंस तुम्हें बताएंगे कि हमारी पावर कितनी है और हम तुम्हें हरा के रहेंगे। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम दोनों कितने नादान हो, लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम डीमंस हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा हुआ करती थी, यहाँ तक कि तुम्हारा वो जिनोसामा भी हमें नहीं सरपास कर पाया था, जिस वजह से लॉर्ड जालामा ने हमको कैद कर दिया था और उस जिनोसामा ने तो मुझे पिछली बार खत्म कर दिया था। लेकिन अगर वो इस बार मेरे सामने आता है तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बात सुन के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन गोकू वेजिटा अब लगातार पावर अप करके उन दोनों के ऊपर अटैक करते रहते हैं और मोरो और हर्ट्स उनके अटैक से बड़ी आसानी से बचते रहते हैं। तभी हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी खराब हो चुकी होती है, सिर्फ और सिर्फ हर्ट के एक अटैक से। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अटैक पे अटैक मोरो के ऊपर करता जाता है। हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके मोरो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और मोरो हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा गोकू कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे पास अभी तक मेरी पूरी शक्ति आई नहीं है। तो हर्ट्स, क्या तुम इसको मेरे लिए देख सकते हो? और तभी हम सभी देखते कि हर्ट्स बीच में आके अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपने मन में कहता है, क्या सच में मोरो के पास अपनी पावर अभी के टाइम पे नहीं है? तो यही एक मौका है जिससे हम मोरो को रोक सकते हैं। और हम देखते कि गोकू अपना पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म पे चले जाता है। जो देखने के बाद हर्ट्स कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मॉर्टल इस लेवल की पावर को अचीव कर सकता है। मानना पड़ेगा तुम सीन्स में कुछ तो बात है, लेकिन ये बात ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स अपने काफी बड़ा अटैक करता है गोकू की तरफ, जिससे एक अटैक में ही गोकू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन फिर भी गोकू हार नहीं मानता और गोकू उठने के बाद अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे काफी सारे पंचेस और अटैक करने लगता है हर्ट्स के ऊपर। लेकिन हर्ट्स की भी धीरे धीरे करके हालत खराब होने लगती है। और तभी हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि हर्ट्स वापस से पहले जैसा हो जाता है। जो देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हें जरा संभल के रहना चाहिए, इन दोनों के पास सच में कुछ अलग तरह की ताकत है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स वापस से अटैक कर देता है अचानक से गोकू के ऊपर, जो अटैक गोकू नहीं देख पाता है और गोकू को भी इस टाइम पे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स हंसते हुए कहता है, क्या मुझे लगा था कि तुम दोनों मेरे साथ थोड़ा और खेल सकते हो, क्योंकि इतने हजारों साल बाद मैं आजाद हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम मेरे साथ और खेल सकते हो। तो चलो मैं इस खेल को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और मोरो कहता है, हर्ट्स तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई तो है जो हमारे पास आता जा रहा है। जो सुनने के बाद हर्ट्स कहता है,
ठीक है मोरो, तो मैं इन्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है गोकू और वेजिटा की तरफ, और वो अटैक को वो फेंक देता है, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरानी होते हैं, क्योंकि गोकू और वेजिटा की हालत इस अटैक को रोकने की नहीं होती। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि एक अटैक आता है जो कि हर्ट्स के इस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के गोकू वेजिटा चौंक जाते हैं। और हर्ट्स कहता है, क्या ये किसकी हिम्मत हुई मेरे इस अटैक को यहाँ से हटाने की? जिसके ऊपर मोरो कहता है, वो यहाँ पर आ चुका है तो तुम यहाँ पर आ ही गए। पिछली बार मैंने तुम्हारी ताकत ली थी, फिर भी तुम यहाँ पर वापस आ गए। मानना पड़ेगा तुम हार मानने वालों में से तो नहीं हो। और हम देखते कि वो शख्स गोहान होता है, जो कि वहां पर आते ही कहता है, डैड, वेजिटा, क्या आप दोनों ठीक हो? आखिर आपकी ये हालत किसने कर दी है? जिसके बाद वेजिटा कहता है, गोहान, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के पास काफी ज्यादा और काफी अलग ताकतें हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ गोहान, वेजिटा एकदम सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ से अभी के टाइम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के पास तो गॉड्स लेवल की पावर थी, लेकिन फिर भी इन डीमंस ने हमें इतनी आसानी से हरा दिया, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे गोहान। जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, मुझे माफ कर देना कि मुझे आने में देरी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से आपको बचाए बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलते गोहान अटैक करने के जाता है हर्ट्स के ऊपर, और गोहान अपने एक ही पंच से हर्ट्स की काफी बुरी हालत कर देता है, क्योंकि गोहान वेजिटा और गोकू की हालत देख के काफी तो गुस्से में होता है। जो देखने के बाद मोरो कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ताकतें वापस आती जा रही है, लेकिन कुछ समय तक तुम्हें रुकना पड़ेगा गोहान, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत से बदलाव आने बाकी हैं। तो हर्ट्स, लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और हर्ट्स कहता है, इतनी आसानी से भी नहीं मोरो, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स अपने लगातार अटैक करते रहता है गोहान के ऊपर। गोहान उन सभी अटैक से काफी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है, लेकिन तभी हर्ट्स अचानक से पीछे आ जाता है गोहान के, और अचानक से चुपके से अटैक कर देता है गोहान के ऊपर। जैसे ही वो गोहान के अटैक लगता है, उस अटैक से गोहान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर गोहान बेहोश हो जाता है। और तभी मोरो कहता है, सब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो इसीलिए मेरी बात मानो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते कि हर्ट्स और मोरो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है, नहीं गोहान, मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें इस सब के बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके ऊपर हम देखते कि गोहान को धीरे धीरे करके होश आने लगता है, और वो कहता है, हे डैड, मैं एकदम सही हूँ, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, क्या करो, इनके पास तो सच में कुछ अलग ही शक्तियां थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम इन्हें हरा पाएंगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो वेजिटा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मोरो के पास उसकी सारी शक्ति नहीं है। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है, क्या इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? जिसके बाद हम देखते, और जैसे ही गोकू और वेजिटा उस शख्स को देखते हैं, हम सभी देखते कि वो शख्स होता है वीस। और वीस को देखने के बाद गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और गोकू कहता है, हे वीस, आखिरकार तुम वापस जिंदा कैसे हो गए? और तभी वीस कहता है, तुम्हें याद है गोकू वेजिटा, तुम कुछ देर पहले ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने गए थे, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आए थे, और वो मुझे जिंदा करने के लिए वहाँ से गए थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो कि मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बताई है, कि मोरो अपने साथियों को वापस जिंदा करने लग रहा है, और वो जल्दी अपने एक और साथी को भी जिंदा करेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वीस, हम इस बार इस मोरो को अपने प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे, और हम इससे ऐसा करने से रोकेंगे। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं हर्ट्स और मोरो को, और मोरो हंसते हुए कहता है, हर्ट्स, क्या बात है, तुम्हारे अंदर पहले ही जितनी ताकत है, लेकिन फिर भी हमें इस टाइम पे उसकी जरूरत होगी। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या सच में तुम उसे जिंदा करने की सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि वो कैसा है? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे मालूम है कि वो कैसा है, लेकिन फिर भी हमें उसकी जरूरत तो पड़ेगी हर्ट्स। तो अब जो हमारा अगला साथी जिंदा होने वाला है, वो वही होगा। तो हम सभी देखते हैं कि मोरो और हर्ट्स वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम सभी को गोकू, वेजिटा और वीस का सीन दिखाया जाता है। वीस गोकू से कहता है, हे गोकू, मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने अपने आप को रोक रखा था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वीस, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट से मैंने बात करी थी, तब ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि अगर मैं अपनी उन फॉर्म का इस्तेमाल वापस से करता हूँ, तो शायद मैं अपने आप में से वापस से कंट्रोल खो बैठूंगा, तो इसलिए मैंने उन पावर का यूज नहीं किया था। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या
कैकरॉट, अगर तुम अपनी सारी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम उन डीमंस को कैसे रोकेंगे? तुम्हें अपनी उन पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। ना जाने अब वो मोरो क्या करने के लिए गया होगा। उसने अपने एक साथी को तो जिंदा कर लिया है, हो सकता है कि वो अपने बाकी के साथियों को जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए गया होगा। वीस, जिसके ऊपर वीस कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोरो का सिर्फ एक ही साथी खत्म हुआ था और वो था हर्ट्स, जिसे मोरो ने ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर लिया है। अब वो उन्हीं सील्स के पास जाएगा, क्योंकि मोरो के दो और साथी थे जिनके पास काफी सारी डीमंस पावर थी और उन्हें लॉर्ड जालामा ने एक सील में कैद कर लिया था। और हो ना हो हर्ट्स और मोरो उसी तरफ जाएंगे और शायद हर्ट्स के पास इस टाइम पे इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है कि वो उस सील को तोड़ सकता है। तो तुम दोनों को वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। मैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम हैं जो ग्रैंड प्रीस्ट और मुझे एक साथ मिलकर पूरे करने हैं। तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ गोकू, वेजिटा, गोहान, कि तुम उन्हें जाके रोक सकते हो और तुम्हें ये करने में जल्द से जल्द करना पड़ेगा। क्योंकि गोकू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो अपने सारे साथियों को जिंदा करके वो सब करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इस मल्टीवर्स में वापस से कब्जा करने के लिए जाएगा और तुम ही हो गोकू जो उसे इस टाइम पे रोक सकते हो। और वेजिटा तुम भी, तो तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते वीस वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू, गोहान और वेजिटा भी उस तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं मोरो और हर्ट्स को, जो कि उस सील के पास पहुंच जाते हैं। और मोरो कहता है, हर्ट्स, हमें जल्द से जल्द इस सील को तोड़ के उन दोनों को आजाद करना पड़ेगा, जिससे हम सभी इस मल्टीवर्स के अंदर हम डीमंस का राज चला सकते हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हाँ मोरो, तुम लगता है कि सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि उन दोनों के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अगर वो दोनों आजाद हो गए तो हो सकता है कि वो दोनों हमें धोखा भी दे दें। जिसके ऊपर मोरो कहता है कि नहीं हर्ट्स, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम चारों आजाद होते आपस में फ्यूजन करेंगे, जिससे हम इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग बन जाएंगे। तो तुम्हें जल्द से जल्द इन दोनों को आजाद करना पड़ेगा और साथ ही में उसके बाद हमें ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल की मदद से फिर हम सभी आपस में फ्यूजन होके इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल फ्यूजन बनाएंगे। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हाँ मोरो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो प्लान इसके लिए जरूर से होगा और ये तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके ऊपर मोरो कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए हर्ट्स, जल्दी से इस सील को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो तीनों यहीं पर आ रहे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मोरो और हर्ट्स अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस सील के लिए और उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सील टूटने का नाम नहीं ले रही होती है। और तभी हर्ट्स कहता है, हे मोरो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम इस सील को तोड़ भी पाएंगे। जिसके बाद मोरो कहता है, लुक जाओ हर्ट्स, मुझे पता है कि हम इस सील को कैसे तोड़ सकते हैं। वो सीन्स यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो हमें कुछ भी करके उन सीन के साथ इस सील के पास रहना होगा, जिससे हमारी फाइट के इफेक्ट की वजह से इस सील के अंदर क्रैक आना चालू हो जाएंगे और उसके बाद हम इस सील को तोड़ देंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और गोहान वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू कहता है, हे तुम सब रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने उस सील को आजाद कर दिया, अगर तुम उस सील को तोड़ देते हो तो वो डीमंस बाहर आ जाएंगे। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या बात है सीन्स, तुम लोग तो मेरी सोच से भी कुछ ज्यादा ही तेज निकले और तुम्हें नहीं मालूम कि हम इसीलिए तो इस सील के पास आए हैं। तो चलो, मुझे लगता है कि तुम हमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स आगे बढ़कर गोहान के ऊपर अटैक कर देता है और वो एक ही अटैक से गोहान को काफी दूर फेंकता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर सीधा चले जाता है और अटैक करने के लिए जाता है हर्ट्स के ऊपर। हम देखते हैं कि हर्ट्स इसी बीच काफी सारे अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म पे। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा अपना पावर अप करके इस बार अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है और वो सीधा अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो को काफी ज्यादा चोट लगती है और मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और वेजिटा कहता है, इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा मोरो कि मेरी असली पावर क्या है। तुमने अपनी उस घटिया टेक्निक से मुझे कई बार जमीन पे लिटाया ना, इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरी पावर क्या है। और हम देखते कि अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे वेजिटा लगातार मोरो के ऊपर अटैक करता ही जाता है और मोरो इन सभी अटैक से बच नहीं पाता और मोरो की हाथ धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि गोकू से कहता है,
हे सीएन, मुझे मालूम है कि तुम अपनी असली पावर मुझे नहीं दिखा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मेरे साथ कैसे जीत पाओगे। जिसके बाद हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स आके वेजिटा को भी एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा भी कुछ दूर जाके गिरता है। और वो मोरो से कहता है, हे मोरो, अगर तुम इसी तरीके से ज्यादा नाटक करोगे तो उन सभी को भी मालूम चल जाएगा। और तुम कब तक इससे ऐसे पिटने वाले हो, क्योंकि हमको जल्द से जल्द उन दोनों को आजाद करना पड़ेगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, बेवकूफ, मैं उससे सच में नाटक नहीं कर रहा था। इस सीएन की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और ये सच में मुझे इतनी देर से पीट रहा था। तो हमें जल्द से जल्द उस सील को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि हम डीमंस में से अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पावर इस टाइम पे है तो वो उन दोनों के पास ही है। और हम देखते कि ये बोलते हर्ट्स और मोरो उस सील के काफी ज्यादा पास जाते हैं और वो अटैक करके उस सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है उन दोनों की तरफ। और दूसरी तरफ वेजिटा भी अपने फुल पावर में फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते हैं, और इस अटैक के बाद गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मोरो और हर्ट्स अब खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि मोरो और हर्ट्स को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मोरो अपने पावर की मदद से उन सभी के पास एक आसपास शील्ड बना लेता है, जिससे हम देखते हैं कि उस सील में क्रैक आना चालू हो चुके होते हैं। और मोरो और हर्ट्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं उस सील के ऊपर, और हम सभी देखते हैं कि वो सील आखिरकार टूट जाती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर 2 डीमंस और आजाद हो जाते हैं। और इन्हें देखने के बाद मोरो कहता है, तो आखिरकार तुम दोनों भी अब आजाद हो चुके हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मेरा साथ निभाओगे। जिसके बाद गोकू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों भी आजाद हो गए। आखिर मैं इनमें से किसी को भी रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा। और हम देखते कि वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम बाद में कुछ कर भी नहीं पाओगे। हमें इसी टाइम इन सभी को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते उनमें से एक डीमन कहता है, आखिरकार हम वापस से आजाद हो चुके हैं। लेकिन मोरो, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये मॉर्टल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सोचने लगता है। और मोरो कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद हर्ट्स कहता है, हे, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मॉर्टल्स हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, इन दोनों के जिंदा होने के बावजूद भी। जिस पे मोरो कहता है, ये मॉर्टल्स नहीं, लेकिन ये गोकू हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाके ड्रैगन बॉल ढूंढनी चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अपनी न्यू फॉर्म के अंदर चले जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गोहान, वेजिटा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा। मैंने अभी तक अपने आप को रोक रखा था। और हम देखते कि ये बोलते गोकू अटैक करने के लिए जाता है उन सभी के ऊपर, और गोकू एक ही अटैक से उन चारों की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। और उनमें से एक डीमन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इस मॉर्टल के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है। और मोरो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए और उन ड्रैगन बॉल को ढूंढना चाहिए। हम इस टाइम पे इन सभी का सामना नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि ये बोलते वो चारों वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ गोकू, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और गोकू भी वहां पर बेहोश हो जाता है, जो देखने पे वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुमने अपनी इन पावर का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं करा? तुम चाहते तो उनको पहले ही रोक सकते थे। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है, हे वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं वापस अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपने आप पे कंट्रोल खो दूंगा। जो देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? क्या वापस से कैकरॉट अपने आप पे कंट्रोल खो चुका है? और अगर ऐसा हुआ तो इस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा खतरा हम सभी के लिए होने वाला है। और गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे लगा था कि तुम समझदार होगे और वापस मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तो लगता है कि मुझे तुम्हें और इस गोहान को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि उन सभी से कहता है, तो चलो अब आपस में फ्यूजन करने का वक्त आ चुका है। जो सुन के हर्ट्स कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो मोरो, तुम्हें पता है ना कि हमारे पास सारी ड्रैगन बॉल नहीं है। जिसके बाद मोरो कहता है, रुक जाओ हर्ट, शायद तुम्हें नहीं पता कि लूसियस के पास एक ऐसी पावर आ चुकी है
जिसकी मदद से वो हम सभी को चाहे तो अभी के अभी फ्यूज कर सकता है। जो सुन के लूसियस कहता है, मानना पड़ेगा मोरो, तुम्हारे पास अब लगता है कि भविष्य देखने की ताकत काफी ज्यादा आ चुकी है। तो तुम सही कह रहे हो, तो अब हम उस जिनोसामा से अपना बदला भी ले सकते हैं। साथ ही में अब हम डीमंस इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करके रहेंगे। तो समय आ चुका है कि हम चारों सुप्रीम डीमंस आपस में फ्यूजन कर लें।